हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आर के। कैसे हो दोस्तों? आशा है कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है आपका प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसके मुख्यालय। और मैं यहाँ पर आपको इतनी चीज़ बता दूंगा कि किसी भी एग्जाम में नॉर्मली कोई सा भी हो तो यहाँ से आपका एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना। नंबर 1 क्वेश्चन, यहाँ से नंबर 1 क्वेश्चन आपका ये आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन तो हो गया आपके अनुसार। अब आप समझो, मैं इस एक क्वेश्चन में कम से कम मैं आपके 5 क्वेश्चन और बना दूंगा। बस आप इसे देखो। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, अब आप ये बताओ वाशिंगटन डीसी ये आपका किस देश में है? ये आपका है यूएसए में। ये आपका है यूएसए में। ठीक है, यूएसए जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है फ्रेंड्स, अब मुझे आप ये बताओ वाशिंगटन डीसी में डीसी की फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो आप इसे भी लिखो डीसी। ये आपका होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका हो गया। जो आपका यूएस से है, ये पूछता कि यूएस से या फिर अमेरिका, इसकी मुद्रा क्या है? वो आपके डॉलर है। आप उसे भी लिखो। यूएस से की मुद्रा, आपकी मुद्रा वो आपकी है डॉलर। वो आपकी डॉलर। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप मुझे ये बताओ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? ऐसे शॉर्ट में इसे आप बोलते हो आईएमएफ। इसे आप बोलते हो आईएमएफ। आईएमएफ। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। लिखो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फंड। ठीक है, आपसे ये भी पूछता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। 1945 में। ठीक है, अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि वाशिंगटन किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका पोटोमैक। तो आप इसे यहां लिख लो। ये आपका है पोटोमैक नदी के तट पर। पोटोमैक नदी के तट पर। ठीक है फ्रेंड्स, देखो मैंने आपके इस एक क्वेश्चन में कम से कम मैंने आपसे 5-6 क्वेश्चन बना दिए, और ये सारे वे क्वेश्चन जो आपका बार बार रिपीट हो रहा है पूछे गए, और इसमें से कम 2 या 3 क्वेश्चन वे हैं जो अभी हाल ही फिलहाल में आपके पूछे थे। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को एक बार और समझो। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे आप बोलते हो आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, जो आपका है यूएसए में, जिसे आप बोलते हो अमेरिका। यूएसए की फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है फ्रेंड्स, यूएसए की मुद्रा जिसे आप बोलते हो करेंसी, वो आपकी है डॉलर। वाशिंगटन डीसी में अभी एक एग्जाम में ये पूछा था कि वाशिंगटन डीसी में डीसी की फुल फॉर्म क्या? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और एक क्वेश्चन यहां से ये आया था कि वाशिंगटन किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका है पोटोमैक नदी के तट पर। फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर बोलता हूं, बस आप अपने नोट्स बना लेना तो आपका नंबर बहुत ही आसानी से 100% आ जाएगा यदि आप मेरे अनुसार पढ़ते हो। मैं नॉर्मली एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने दूंगा।
ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व बैंक जिसे आप बोलते हो वर्ल्ड बैंक, जिसे आप बोलते हो वर्ल्ड बैंक। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय भी आपका वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में। ठीक है फ्रेंड्स, सिर्फ मैं आपको वे क्वेश्चन लिखाऊंगा जो पूछता है एग्जाम में और बार बार पूछे गए। डेट भी मैं सिर्फ आपको वे बताऊंगा, ठीक है, जो आपकी पूछी गई है, अन्यथा मैं आपको एक क्वेश्चन भी बेफालतू का नहीं लिखवाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आप में से काफ़ी बच्चे ये होंगे स्टूडेंट्स जिन्हें ये भी नहीं पता कि हमें पढ़ना क्या है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत सारा पढ़ लेते हैं और बहुत ही थोड़ा मिलता है पेपर में, लेकिन मैं आपको जितना भी लिखवाऊंगा वो आपको सारा वहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट आपका खाद्य एवं कृषि संगठन। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1945 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय आपका रोम में, इसका मुख्यालय आपका रोम में। रोम ये आपका है इटली देश में, ये आपका है इटली देश में। ठीक है फ्रेंड्स, रोम किस नदी के तट पर स्थित है? ये क्वेश्चन बनता है आपका एक्स्ट्रा। ये आपका टाइबर, रोम टाइबर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक क्वेश्चन आपको ये पूछा था कि इटली, इटली की मुद्रा क्या है? तो ये आपकी लीरा, इसकी जो मुद्रा है वो आपकी है लीरा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका खाद्य एवं कृषि संगठन जिसे आप बोलते हो FAO। ठीक है फ्रेंड्स, इसे आप बोलते हो FAO, जिसकी फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन। क्या बुक में तो यहाँ आपको मिलता है एस, क्या में मिलता है जेड, बात सेम है आपकी, एस हो या जेड हो, आप उसे बोलते हो संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। एक बार और देखो, खाद्य एवं कृषि संगठन जिसे आप बोलते हो FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका मुख्यालय आपका रोम में, जो आपका इटली देश में है। रोम आपका टाइबर नदी के तट पर स्थित है। इटली की मुद्रा आपकी लीरा है, करेंसी, और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। तो फ्रेंड्स, अब आप ये देखो, आपका IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो या FAO, इन तीनों की स्थापना हुई थी आपकी 1945 में। नेक्स्ट आपका विश्व व्यापार संघ, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका मुख्यालय आपका है जेनेवा में, इसका मुख्यालय जिसे आप बोलते हो हेडक्वार्टर, वे आपका है जेनेवा में, और ये आपका है स्विट्जरलैंड में, और ये आपका है स्विट्जरलैंड में। ठीक है फ्रेंड्स, देखो स्विट्जरलैंड, इसकी राजधानी आपकी क्या है? बर्न। इसकी राजधानी आपकी, इसकी राजधानी है आपकी बर्न, बर्न। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी राजधानी है बर्न। अब ये आपका है विश्व व्यापार संघ जिसे आप बोलते हो WTO। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी आप लिखो फुल फॉर्म, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, सिर्फ आप मेरी दो बात मानना कि एक तो आप अपने नोट्स बना लेना ज़रूर, स्टेप बाय स्टेप, मतलब टॉपिक वाइज, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो कम से कम आप एक बच्चा या एक स्टूडेंट 10 को इसे आप कर दो शेयर, कम से कम 10 बच्चों को। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आ रही है, नहीं आ रही है तो आप छोड़ दो। लेकिन मैं बता रहा हूँ, कोई भी किसी भी चैनल पे यदि कोई भी आपको मेरे जैसा पढ़ा देवे तो मैं खुद आपसे बोलता हूँ छोड़ देना आप मेरी वीडियो। विश्व व्यापार संघ 1995 में इसकी स्थापना हुई थी
और इसका मुख्यालय जिनेवा, ठीक है, जो आपका स्विट्जरलैंड देश में है, जिसकी राजधानी है आपकी बर्न। WTO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, ठीक है फ्रेंड्स, और इसका मुख्यालय भी आपका है जिनेवा में, जिनेवा, ठीक है, जो आपका स्विट्जरलैंड में है, ठीक है फ्रेंड्स। इसे आप बोलते हो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसे आप बोलते हो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है फ्रेंड्स। यहां से एक क्वेश्चन आपका और बनता, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस जिसे आप बोलते हो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। यदि डेट पूरी पूछे तो पूरी डेट आपकी 7 अप्रैल 1948, इसलिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका गेट। यहां से ना तो आपकी ये पूछता है इसकी डेट कि कब हुआ, सीधा ये पूछता है कि गेट का मुख्यालय कहां पर है। देखो गेट तो ये आपका है जिनेवा में, ये आपका है जिनेवा में। रेड क्रॉस ये भी आपका है जिनेवा में, इसका जो आपका हेडक्वार्टर है। G8 ये आपका है न्यूयॉर्क में, ये आपका है न्यूयॉर्क में, ठीक है। और ये आपका है न्यूयॉर्क है आपका USA में, ये आपका है USA में। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका है हडसन नदी, हडसन नदी के तट पर। नेक्स्ट आपका G15 ये भी आपका है जिनेवा में, इसका हेडक्वार्टर। फ्रेंड्स ये बताओ भाई, जो चीज़ वो नहीं पूछता मैं आपको क्यों लिखवा दूँ उनकी डेट, जब वो पूछते ना हो। लेकिन हाँ जो पूछेगा वो मैं आपको सब चीज़ लिखवा दूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखो आप यहाँ पर आओ। नेक्स्ट आपका एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में और इसका मुख्यालय आपका मनीला में, मनीला, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका है फिलीपींस देश में, फिलीपींस की राजधानी है ये, तो ये आपका है फिलीपींस में, फिलीपींस में, ठीक है फ्रेंड्स। एशिया विकास बैंक मैं आपको दोनों बता रहा हूँ। जैसे यहाँ है जो मैंने आपको सबसे पहला बोला था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वहाँ से आपसे ये पूछेगा नंबर 1 कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है, या नंबर 2 आपसे ये पूछेगा कि IMF का मुख्यालय कहाँ पर है, या फिर आपसे ये पूछेगा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये आपका कैसे भी पूछ लेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। तो ये आपका है एशिया विकास बैंक, इसे आप बोलते हो ADB शॉर्ट में, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका डच शेष, जिसे आप बोलते हो सार्क, ठीक है फ्रेंड्स। इसका मुख्यालय आपका काठमांडू में, काठमांडू में, जो आपका नेपाल देश में है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल की ये राजधानी आपकी काठमांडू, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसकी ये पूछता है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में, ये भी पूछता है, ठीक है फ्रेंड्स। आप यहाँ लिख लो अभी, कभी आप भूल जाओ। जो ये फिलीपींस की राजधानी है ये आपका मनीला, ये राजधानी है फिलीपींस की मनीला, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ये नेपाल की राजधानी है आपकी,
ऐसे ही है, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ तो नहीं पीछे कोई सा ऐसा। ये इसकी राजधानी है इटली की, यहाँ पे लिखो इसे, आप कभी भूल जाओ। ये भी इटली की राजधानी है, रोम। ठीक है, ठीक है, बस और नहीं है। और ये वाशिंगटन डीसी, ये इसकी राजधानी है जो आपका ये है अमेरिका, यूएस से। तो आप इसे भी लिखो, ये भी इसकी राजधानी है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आपका आया था न्यूयॉर्क। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि एप्पल सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो ये आपका न्यूयॉर्क। इसे आप यहाँ लिख लो, एक चीज़ और लिखो आप, एप्पल सिटी। और ये अभी पूछा था, अभी हाल ही फिलहाल में 12 से 13 दिन पहले कोई सा एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था। ठीक है फ्रेंड्स, शायद एनटीपीसी में जो अभी आपका हुआ था, ये उसमें पूछा था कि एप्पल सिटी किस देश को कहा जाता है, सॉरी किस शहर को। तो ये आपका था न्यूयॉर्क, एप्पल सिटी। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ थे दैट सेस या सार्क 1985 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय काठमांडू में, जो आपका नेपाल की राजधानी है। ठीक है, इसकी लिखा फुल फॉर्म SAARC, सार्क। इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसे आप बोलते हो कोऑपरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो आपका होता है कॉरपोरेशन, लेकिन ये आपका है कोऑपरेशन। ओपेक, सीधा आपसे ये पूछता है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सीधा आप लिख देना वियना में। वियना ये आपका है ऑस्ट्रिया में, ये आपका है ऑस्ट्रिया, और ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ये क्या है, इसकी राजधानी है। ये इसकी क्या है, राजधानी है। ठीक है, ये आपका देश है ऑस्ट्रिया और इसकी राजधानी वियना। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका और आता है कि वियना किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका है डेन्यूब। ये आपका है डेन्यूब नदी के तट पर, डेन्यूब नदी के तट पर। और ओपेक की फुल फॉर्म, ओपेक की फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, या फिर आपका यह आएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं तो आपको दा देगा, कहीं आपको दाव नहीं देगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है फ्रेंड्स, इंटरपोल, सीधा देखो इसका मुख्यालय है पेरिस में। ठीक है फ्रेंड्स, बस जहाँ वो डेटा आपसे पूछता है और जहाँ पूछेगा उसे मैं आपको लिखवा दूंगा, और जो नहीं पूछता है उसे मैं आपको नहीं बताने का हूँ। देखो पेरिस ये आपका है फ्रांस में। कहाँ है आपका, फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी है ये, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा था कि फ्रांस की मुद्रा, करेंसी ऑफ फ्रांस, तो ये आपका है यूरो। तो इसकी मुद्रा लिखो आप, इसकी जो मुद्रा है फ्रांस की वो आपकी है यूरो, वो आपकी है यूरो। ये भी पूछा था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। ठीक है फ्रेंड्स, और कहीं कहीं आपको मिलेगा 1946, लेकिन 1946 में इसका हुआ था क्या, उद्घाटन अधिवेशन। ठीक है, देखो आप ये लिख लो, यदि पूछे आपसे स्थापना, तो ये आपकी हुई थी 1945 में
स्थापना पूछे तो 1945 में। और देखो 1946 में, ठीक है फ्रेंड्स, 1946 में इसका हुआ था उद्घाटन अधिवेशन। उद्घाटन अधिवेशन, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपको पहले बता रहा हूँ, कहीं तो आपको मिलेगा 1945, कहीं 1946। इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपकी हुई थी 1945 में, लेकिन इसका जो उद्घाटन हुआ था वो आपका हुआ था 1946 में। और इसका मुख्यालय आपका द हेग में, हेग या द हेग, जो आपका नीदरलैंड में है, जो आपका नीदरलैंड में है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ से आपके दो क्वेश्चन पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश है, ठीक है, तो आपके वे 15 है, और उनकी जो अवधि है वो आपकी है 9 साल। लिखो आप, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो आपके है 15 तो आपके न्यायाधीश है, ठीक है फ्रेंड्स, और उनकी जो अवधि है वो आपकी 9 साल है, 9 वर्ष जो उनका कार्यकाल है, ठीक है फ्रेंड्स, जो उनका कार्यकाल है 9 वर्ष है। और यहाँ से एक क्वेश्चन भी और पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है आपके, डॉक्टर नगेंद्र। उसका लिखो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश, प्रथम भारतीय न्यायाधीश, ठीक है फ्रेंड्स, तो वे आपके हैं डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आपसे ये पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश, तो वे आपके हैं डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है। और यदि आपसे सीधा ये पूछे कि भारत के प्रथम न्यायाधीश, तो वे आपके हीरालाल जे कानिया, ठीक है। यदि सीधा आपसे ये पूछे, ये तो आपको हो गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, लो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश तो डॉक्टर नगेंद्र है। यदि सीधा आपसे यह पूछे कि प्रथम भारतीय न्यायाधीश, तो ये आपके हैं हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया, ठीक है फ्रेंड्स। देखो ये दो क्वेश्चन आपका हो गया अलग। यदि सीधा आपसे ये पूछे कि भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन था आपके, तो हीरालाल जे कानिया। यदि आपसे ये पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश या भारत के प्रथम न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, तो डॉक्टर नगेंद्र है। तो दोनों क्वेश्चन आपको चेंज हो गए। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश है जिनका कार्यकाल 9 वर्ष है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में हुई थी। यदि इसका पूछे उद्घाटन अधिवेशन, तो 1946 में हुआ था। और इसका मुख्यालय है द हेग, जो आपका नीदरलैंड में है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, ठीक है फ्रेंड्स। इसे आप बोलते हो शॉर्ट में यूएनओ, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है फ्रेंड्स। जिसकी फुल फॉर्म है यूएनओ की फुल फॉर्म। देखो यहाँ मैंने इसलिए छोड़ा थोड़ा स्पेस, क्योंकि एक क्वेश्चन ये आता है कि संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को। तो आप इसे भी लिखो, 24 अक्टूबर को
संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है, स्थापना दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको पीछे बताया था कि 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। देखो ये रहा 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ देखो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका यूनेस्को। इसका मुख्यालय है पेरिस में, इसका मुख्यालय है पेरिस में। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका हेडक्वार्टर है, लेकिन इसकी पूछता फुल फॉर्म यूनेस्को, यूनेस्को की पूछता फुल फॉर्म जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, यूनेस्को का हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय है आपका पेरिस में। यदि यूनेस्को की पूछे फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपसे बोलता हूँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो कम से कम आप एक स्टूडेंट, कम से कम आप 10 को आप इसे कर दो आप शेयर। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई तो आप छोड़ दो। ठीक है, फिर आप इसे शेयर और लाइक मत करो, और पसंद आई हो तो आप जरूर करना। ठीक है फ्रेंड्स और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।